जब भी दिमाग से आलस का मैसेज आए, उसको सफलता का साइन बोर्ड देखो। कॉशन, लॉन्ग टर्म सक्सेस अहेड। सावधान, बड़ी सफलता आगे खड़ी है। निरंतर दर्द और दबाव से बड़ा सफलता का कोई सूत्र नहीं है। इससे बचपन की एक बात याद आती है। पहले फुलझड़ी हुआ करती थी, दिवाली पर हम फुलझड़ी जलाते थे, आज भी जलाते हैं। तो हम उसको जलाते थे माचिस से। उस फुलझड़ी को ना कई मिनट तक आपको माचिस, उसके जली हुई माचिस उसके नीचे रखनी होती थी। हाथ जलने लगता था, हाथ में गर्मी आ रही है, माचिस रखी हुई है, कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा। मिनट बीत गए, वैसी की वैसी फुलझड़ी। फिर अचानक से उसमें बहुत सुंदर स्पार्क निकलने लगते थे, फुलझड़ी जलने लग जाती थी। मिनटों तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नजर नहीं हुआ, फिर अचानक से फुलझड़ी जगमगाने लगी। तो जब तक हमें पेशेंस रखनी होती थी, माचिस की तिल्ली को उसके नीचे लगाए रखना होता था या मोमबत्ती को उसके नीचे लगाए रखना होता था, वो बड़ा कठिन समय होता था। कब जलेगी, कब जलेगी, जलेगी नहीं जलेगी, पर पता था, विश्वास था कि जलेगी जरूर। ऐसे ही दोस्तों, अपने आप को दर्द देना पड़ेगा, निरंतर देना पड़ेगा। आज जलना पड़ेगा कर्मों की अग्नि में, कल, परसों, तरसों, महीने, कुछ साल, जब तक कि आपका मन और आपका शरीर एडजस्ट नहीं कर जाता उस स्ट्रगल से, उसको कंफर्ट जोन नहीं बना लेता। सफलता उसी दिन से शुरू हो जाएगी जिस दिन आपके वो संघर्ष आपका कंफर्ट जोन बन जाएंगे। उसके बाद आपको कभी कोई पीछे नहीं ला पाएगा। कोई सफलता भी मिल जाएगी ना छोटी मोटी, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेहनत ही आपका कंफर्ट जोन है, आप रुक ही नहीं सकते। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका शरीर और मांगेगा, और बड़ा मेहनत। आपका मन हमेशा आसान ऑप्शन चुनेगा, जो आपको तुरंत कंफर्ट दे सकता हो, अभी बचा सकता हो। आपके सामने शेर आकर खड़े हो जाएगा तो मन अगले हफ्ते का नहीं सोच सकता ना, अभी इसी क्षण का सोचना होगा। आप वही अर्ली मैन हो, आपकी मानसिकता वैसी है, तो आपका मन चाहेगा आप जो भी सोच रहे हो, जहां भी फंसे हो, आपको तुरंत कंफर्ट मिल जाए, चाहे वो 4 पल का हो, चाहे उसके बाद आप डूब जाओ। आपका मन ऐसे काम करता है कि आपके पीछे शेर पड़ गया है, एक छोटा सा पेड़ नजर आ रहा है 5 साढ़े 5 फुट का, जिसपे आप चढ़ सकते हो। सामने खाई है जिसपे कूदने में बहुत चोटें लगेंगी, पर बच जाओगे तो आप पेड़ पर चढ़ जाओगे और वो शेर आपके पीछे चढ़ जाएगा। तो अपने माइंड के जो रिएक्शन आ रहे हैं, जो चुनाव उससे बाहर निकल के आ रहा है, तुरंत निकल के आ रहा है, समझो कि ज्यादातर वो कमजोर फैसला आएगा। वीक इंक्लिनेशन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। आज एग्जाम में फेल हुए हो, टीचर और माता पिता का सामना करना है, तो दिमाग किस चीज से डरेगा आप बताओ? अभी सामना कैसे करो? वो ये नहीं देखेगा सालों में इस फेलियर की कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगी, इससे तो बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। वो अभी में जीगा, उसे अभी सुकून चाहिए, इसलिए बच्चे सुसाइड कर लेते हैं इस गलत फहमी में। तो अपने मन को सही तरीके से पढ़ो कि ये जो ज्यादातर फैसले बता रहा है, रिएक्शन दे रहा है, ये गलत फहमी है, ये गलत रिएक्शन है, ये वीक है, कमजोर है, ये मुझे ऐसा नहीं करना, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। जब भी आपका मन आपको सिग्नल सेंड करता है कमजोरी का, वीकनेस का, अरे छोड़ इसे, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसके बिना सरवाइव कर सकता है, जीवन चलता रहेगा, उसको सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरह पढ़ो, दिमाग की भ्रांति की तरह पढ़ो, गलती की तरह पढ़ो, गलत सोच की तरह पढ़ो। बच्चों के साथ ज्यादातर यही होता है, पढ़ाई के दौरान उनको लगता है कुछ भी कर लूंगा, जीवन चल जाएगा, छोटी सी दुकान चला लूंगा, इतने लोग हैं कम पढ़ के भी जी रहे हैं, मैं भी जी ही लूंगा। इसलिए उनका पढ़ाई की तरफ से ध्यान हट जाता है, जिसमें करंट में, प्रेजेंट में बहुत मेहनत करनी है, और कई सालों बाद जाकर वो रिग्रेट करते हैं, मैं भी आगे बढ़ जाता, सफल बन जाता, ऊंचा बन जाता, उस समय मेहनत नहीं कर पाया। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि अपने दिमाग को सही तरीके से पढ़ नहीं पाए। वो तुम्हें कमजोर रास्ता दे रहा था, मजबूरी का रास्ता दे रहा था, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता दे रहा था। तो जब भी कोई बहुत लंबी राह होती है, कोई बहुत बड़ा काम होता है, दूर की राह होती है, आपका दिमाग, आपका मन तुरंत आपको कहेगा रहने दे, बच ले, सालों साल कौन मेहनत करेगा, पता नहीं कुछ मिले ना मिले। तो उसको डिस्ट्रेस की तरह रीड करो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरह रीड करो। ये कार्य मुमकिन है, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए, कुछ साल इस राह पर चलना है, सब कुछ हो जाएगा। मेरा दिमाग आज में इस क्षण में सुकून चाह रहा है, जो कि बहुत छोटा है, इसलिए मुझे मिसगाइड कर रहा है। ये मेरा अपना नहीं है, ये सिर्फ मेरे शरीर का एक पुर्जा है। मुझे हमेशा कठिन चुनाव करने होंगे, जिसके लिए मेरा दिमाग ज्यादातर मना करेगा।
जो तुरंत मुझे दर्द देंगे। अपने दिमाग और शरीर की जो इनिशियल रिजेंटमेंट होगी, रेजिस्टेंस होगी, उसको हैंडल करने से ही एक इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है दोस्तों। आपका मन, आपका दिमाग ना हमेशा बहुत छोटे से समय में फंस जाता है, इन अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम ऑफ अ फ्यू मिनट्स और आवर्स। उसको तो कन्वीनियंस चाहिए, आराम चाहिए, अगले कुछ क्षणों में, पलों में, मिनटों में, घंटों में। समय के इस छोटे से गड्ढे से ऊंचा उठने पर ही आप चेतना की ऊंची उड़ान भर सकते हो दोस्तों। तो आपको अपने दिमाग का कंफर्ट जोन चेंज करना होगा, दिमाग के खिलाफ जाने को कंफर्ट जोन बनाना होगा, दिमाग की घबराहट से आगे बढ़ने पर कंफर्ट जोन बनाना होगा, दिमाग के रोकने पर भी आगे बढ़ने को कंफर्ट जोन बनाना होगा। घर वालों की भी तो बातें नहीं सुनते, माता पिता की भी तो हर बात को अपोज करते हो, दिमाग की नहीं कर सकते। अपनी आदत ऐसी बना ली, आपको इस दुनिया में, इस जीवन में कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से। माता पिता कह रहे हैं करियर के लिए मेहनत कर ले, गलत कह रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगा उनकी, मैं क्यों सुनूं उनकी। और दिमाग कह रहा है सुट्टा पी ले, एकदम से मजा आ जाएगा, दिमाग की सुन लो। दिमाग के गुलाम हो तुम, इसलिए तुम कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और दिमाग की गुलामी त्याग दी, उसको गलत समझना शुरू कर दिया, अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको सिर्फ शुरू के 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना डिसिप्लिन्ड होना है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी कंफर्ट के, बिना किसी सहूलियत के 15 दिन से 1 महीना उस कार्य को करते जाना है। उसमें गिरो, चोट खाओ, फेलियर हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो, हर दिन सुबह उठना है, डील करना है, सो जाना है, अगले दिन सुबह उठना है, डील करना है, सो जाना है, 1 महीने करते रहो। कुछ ही दिनों में ये कार्य, ये संघर्ष, ये डिसिप्लिन आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा। इसमें आनंद आने लगेगा, आसान लगने लगेगा। लाखों लोगों को मुश्किल लगता है, अब आपको आसान लग रहा है, क्योंकि आपने अपने मन की नहीं सुनी।